रॉय एनिमेशन के चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग हीलिंग ब्रश टूल के बारे में जानेंगे। तो हीलिंग ब्रश टूल का यूज जो है किसी भी इमेज से या किसी भी चीज से जो डार्क स्पॉट होता है उसको हटाने के लिए यूज किया जाता है। वो पिंपल्स का जो इमेज होता है उसको हटाने के लिए यूज किया जाता है। पिंपल्स को इमेज, डार्क स्पॉट इमेज और भी कुछ फोटो में शाइनिंग इफेक्ट देना हो तो इसके लिए हम लोग हीलिंग ब्रश टूल का यूज करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग एडोब फोटोशॉप की तरफ और देखते हैं कि हीलिंग ब्रश टूल का यूज किसी इमेज के ऊपर कैसे किया जाता है। तो अब हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। स्क्रीन पर आने के बाद हम एक इमेज भी हम लोग ले चुके हैं। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग हीलिंग ब्रश टूल के पास और सब पर ट्राई करके देखेंगे कि क्या इफेक्ट आता है। सबसे ऊपर है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इससे। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल बेसिकली काम ऐसे करता है कि अगर इमेज में आप कहीं भी उसको ड्रैग कर दीजिएगा तो वो अपने आसपास के ही एरिया को एनालिसिस करके उस जगह पर फिल कर देगा। जैसे यहाँ पर हमको ड्रैग करके देखते हैं, आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है। ये आसपास के ही कलर को, आसपास के ही एरिया को एनालिसिस करके जहां पर ड्रैग हुआ है उस जगह पर ये ऑटोमेटिक फिल कर दे रहा है। ये हम लोग स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सीखे। अब हम लोग हीलिंग ब्रश टूल सीखेंगे। हीलिंग ब्रश टूल में हम लोग क्या करते हैं कि इस फेस का कोई भी एरिया सेलेक्ट करके हम लोग डार्क स्पॉट का जो एरिया है उसमें हम लोग फिल कर देंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर जो इसका सर है वहां का एरिया हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन बन जाएगा। देखिए सिलेक्शन बन चुका है। अब हम जहां पर भी फिल करना चाहें वहां पर जाकर हम लोग ऑटोमेटिक फिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हीलिंग ब्रश टूल जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल समझ गए, हम लोग हीलिंग ब्रश टूल समझ गए। ये रहा एक पैच टूल। पैच टूल क्या करता है कि अगर आप चाहते हैं कि हम एक एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं, ये एरिया हम लोग सिलेक्ट कर लिए हैं, इस एरिया को किसी दूसरे एरिया से रिप्लेस कर देगा। इसी फेस के किसी दूसरे एरिया से अगर रिप्लेस करना हो तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये देखिए रिप्लेस हो चुका है। ओके, हम लोग फिर यहाँ पे एक एरिया बना लेंगे। इस एरिया को आप चाहते हैं कि यहाँ के एरिया से रिप्लेस कर दें तो इसको डायरेक्टली ड्रैग कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली वो उस एरिया को रिप्लेस कर चुका होगा। कंट्रोल डी से जो सिलेक्शन एरिया उसको हटा लेंगे। मेरे को उम्मीद है कि आप ये तीनों ब्रश समझ चुके होंगे। अब क्या बचा हमारे पास? रिमूव टूल बचा, कंटेंट अवेयर मूव टूल बचा और रेड आई टूल बचा। तो हम लोग उस पर भी काम करेंगे, देखते हैं कैसे काम करते हैं। उसके लिए हम लोग एक दूसरा इमेज लेकर आते हैं। ठीक, इस इमेज पर हम लोग चला कर देखते हैं, मूव टूल देखते हैं काम करता है या नहीं करता। इसको रेस्टराइज कर देंगे। देखिए अब पूरी तरह जो है वो इमेज को रिप्लेस कर दिया है। अब बचा हमारे पास रेड आई टूल। नाम से पता चल रहा है कि आंख पर जो है रेड इफेक्ट डालना है। तो हम लोग एक इमेज लेकर आते हैं और रेड आई टूल का यूज करके देखेंगे कि कैसे काम हो रहा है। अल्ट के साथ स्क्रॉल कीजिएगा तो जूम होगा। यहाँ पर हम लोग ओके कर देंगे। आते हैं हम लोग रेड आई टूल पर। रेस्टराइज है तो इसको, ये अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग रेस्टराइज कर देंगे। रेस्टराइज कीजिएगा तभी आपके ऊपर जो है इफेक्टिव आएगा चीजें। हम क्या करेंगे कि इसका एक कॉपी बना लेंगे। कॉपी बनाने के बाद फिर इस पर इफेक्ट डालेंगे। अब देखेंगे क्या असर आया इस पर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि रेड आई का जो ऑप्शन है वो हम सिलेक्ट करके इसके ऊपर इफेक्ट डाल चुके हैं।